अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में सऊदी अरेबिया के रियाद में क्या बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान यूक्रेन को इस बातचीत में शामिल क्यों नहीं किया गया है। ये भी हम बात करने वाले हैं इस पर, और इस बातचीत के क्या नतीजे निकले हैं इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री रियाद में बैठे और बातचीत की है। बातचीत क्या निकला, तो इसका बस एक ही बातचीत निकला कि दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिकल कनेक्शन कट गया था, यानी दोनों एक दूसरे का राजदूत को फिर से और कुछ अधिकारियों को फिर से एक दूसरे जगह पर बहाल करेंगे, ताकि दोनों के बीच में जो जो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था वो गैप को भरा जाए। दूसरी चीज बातचीत अगर हुई कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार बाइडेन सरकार में जो प्रतिबंध लगी थी उस प्रतिबंध को हटाया जाए। अब ये क्यों हटाया जाए इस पर भी मैं बात करूंगा, अमेरिका ऐसा क्यों चाह रहा है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो जो पॉइंट पे बात हुई है उस पर। और दूसरा एक बातचीत ये हुई है कि रूस ने अपना पक्ष रखा कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अभी दोनों क्षेत्र में जो लड़ाइयाँ हुई थी दोनों देशों के बीच में, और दोनों देशों ने जो एक खासतौर पर रूस ने जो उसका 20% यूक्रेन का जमीन पर कब्जा कर लिया और क्रीमिया पर जो कब्जा कर लिया, तो इस पर अभी कोई बातचीत नहीं, नेक्स्ट टॉक के लिए ये टाल दिया गया। अब चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका इस बातचीत को क्यों उत्सुक है करने का, और सऊदी अरेबिया में ही क्यों बातचीत हो रही है। दुनिया कई और देशों में भी हो सकती थी, सऊदी अरेबिया ही क्यों। तो पहला चीज, अमेरिका के राष्ट्रपति एक बिजनेसमैन हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस जो प्रतिबंध से उल्टा अमेरिका को नुकसान हुआ है। जो ये खासतौर पर तेल को लेकर या दुनिया के अलग अलग देशों को जो इफेक्ट पड़ा वो घुमा फिरा कर, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और जो प्रतिबंध लगाए गए तो घुमा फिरा कर उसका नुकसान अमेरिका को हो रहा था। तो इसलिए वो देखे कि भाई ये लड़ाई ज़्यादा खींचने से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए ये बातचीत के लिए पहल किया गया है अमेरिका की तरफ से कि हम बातचीत करेंगे। ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है वो इसी वजह से लिया है। दूसरा चीज़, इस सऊदी अरेबिया में क्यों ये बातचीत हुई, तो सऊदी अरेबिया के जो सलमान है, प्रिंस सलमान हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत नज़दीकी हैं और पुतिन के भी बहुत नज़दीकी हैं, और ख़ासतौर पे यूक्रेन के प्रति भी उनका अच्छा संबंध है। और यूक्रेन को $40 मिलियन का भी ऐड भी दिए थे उस लड़ाई में जो यूक्रेन को नुकसान हुआ है। यानी एक बैलेंस, तीनों देशों से उनका एक बैलेंस बना हुआ है, अच्छा संबंध है। और सऊदी अरेबिया अपना एक रेपुटेशन भी सुधार रहा है। और एक बात और बता दूं कि अमेरिका चाहता है, जिस तरह अमेरिका ने यूएई से इजराइल का बातचीत कराया है और एक बातचीत अच्छे नतीजे पहुंची, उसी तरह सऊदी अरेबिया से भी चाहता है कि इजराइल से बातचीत हो जाए। और कहने का मतलब कि एक तरह से ईरान को अलग थलग कर दिया जाए गल्फ क्षेत्र में, और सऊदी अरेबिया का कोई डायरेक्ट दुश्मन न रहे। और लगभग ऐसा हो भी रहा है, धीरे धीरे इजराइल सारे मुस्लिम देशों से अपना संबंध सुधारते जा रहा है। धीरे धीरे जब ईरान भी देखेगा कि भाई हम क्यों पीछे रहे, तो ईरान भी अपने आप को अपने चेंज कर सकता है अपनी स्टेटमेंट में और अपने जो उसकी कार्यशैली उसमें बदलाव ले सकता है। अमेरिका और ईरान और ईरान और इजराइल के बीच में कोई ऐसी बातचीत होते हुए नहीं दिख रही है, तो इसलिए अभी इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। तो हम अभी आते हैं यूक्रेन वाले पर। तो इसलिए सऊदी अरेबिया जो है मीडिएटर वाला एक प्लेस बन चुका है, यानी एक जो बातचीत सऊदी अरेबिया में हो रही, इसलिए कि सऊदी अरेबिया अपना छवि सुधार रहा है, वो लिबरल बनने की कोशिश कर रहा है और लिबरल इस्लामिक कंट्री बनना चाहता है, जैसे तुर्की है। तुर्की एक खुला मुस्लिम समाज है, वहाँ को ज़्यादा कट्टरपंथी टाइप के विचारधारा लोग नहीं रखते हैं, डेमोक्रेसी है और सेकुलर है। तो इस तरह तुर्की की तरह अपना वो लिबरल समाज बनाना चाहता है, ताकि सभी जानते हैं कि तेल का अब ज़्यादा लाइफ नहीं बचा है और आने वाले समय में सऊदी अरेबिया चाहता है कि खुला समाज बनाए और टूरिज्म, पर्यटन और पूंजी निवेश के लिए खुला माहौल चाहिए, और इस तरह चाहता है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया एक अच्छा प्लेस बना है बातचीत के लिए। अब तीसरा पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ये बात निकल के आई है कि यूक्रेन को क्यों नहीं शामिल किया गया है। अब लड़ाई तो रूस में और यूक्रेन में चल रही है, लेकिन यूक्रेन ही क्यों नहीं इस लड़ाई बातचीत में है। जेलेंस्की इस बात से नाराज नहीं, उसने साफ बोल दिया, यूक्रेन ने साफ बोल दिया कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा, यूक्रेन उस पर
अपना सहमति नहीं देगा, क्योंकि जो हमें इस बातचीत में शामिल नहीं किया गया है। पूरी दुनिया की मीडिया ये बातें कर रही हैं कि भाई अमेरिका और रूस की लड़ाई थी, यूक्रेन को मोहरा बनाया गया, मैंने भी इस तरह बोला था। लेकिन देखिए, ये बातचीत का पहला स्टेज था, मतलब एक पहला स्टेप, एक कदम आगे बढ़ा गया है, पहला स्टेप था। अभी तो रूस और अमेरिका के एक दूसरे के प्रति एक विश्वास कायम करने के लिए ये बातचीत शुरू हुई है। इस बातचीत का कुछ खास नतीजे नहीं निकले हैं। बातचीत में अमेरिका और रूस एक दूसरे के बारे में जानना चाहे हैं कि दोनों की समस्याएं क्या है, दोनों किस लेवल पे क्या सोचते हैं। इसके लिए दोनों में एक मीटिंग हुई है। आने वाले समय में आप देखते रहिएगा, यूक्रेन भी इस बातचीत में आएगा। पुतिन ने इशारा भी दिया है कि हम यूक्रेन से बातचीत करने में पीछे नहीं रहेंगे, हम बातचीत करेंगे यूक्रेन से, लेकिन कब करेंगे, कहां करेंगे, ये अभी बात तय नहीं हुई है। तो जेलेंस्की चूंकि उतावला है, चूंकि उनकी बातचीत में उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये बातचीत यूक्रेन और रूस को लेकर नहीं था, ये रूस और यूक्रेन को लेकर था। पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी अमेरिका और रूस के बीच में जो अभी जो बाधाएं हैं उसको खत्म किया जा रहा है, ताकि अमेरिका और रूस अपनी समस्याओं को क्लियर कर ले यूक्रेन के मामले में। फिर बाद में यूक्रेन को बुलाकर टेबल पर बातचीत होगी, और बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ये लड़ाई ट्रंप चाहते हैं कि खत्म हो जाए। क्योंकि ये देखिए, अमेरिका का कहानी कुछ अजब है। कोई लड़ाई को उसने अंजाम तक नहीं पहुंचाता है। चाहे वो इराक की लड़ाई हो, बीच में छोड़ के भाग गया, अफगानिस्तान की लड़ाई हो, बीच में छोड़कर भाग गया। कोई भी लड़ाई को बीच में छोड़ के अमेरिका को भागने की आदत है, इसमें कोई अमेरिका की कोई नई बात नहीं। तो यूक्रेन की लड़ाई भी उस बीच में छोड़ के भागा है। कहने को तो रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे, लेकिन सच्चाई तो पीठ पीछे रूस और अमेरिका ही लड़ रहे थे। यूक्रेन एक मोहरा बन गया, ये बात तो तय है, लेकिन इस लड़ाई, इस बातचीत में यूक्रेन भी शामिल होगा। कब होगा, कहां होगा, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी होगा। आप देखते रहिएगा, मेरी बातों की यकीन कीजिए, यूक्रेन भी इसमें शामिल होगा। क्योंकि जो जेलेंस्की है, वो यूक्रेन के जो नागरिक हैं जेलेंस्की को अपना हीरो मानते हैं। क्योंकि इस लड़ाई में जिस तरह जेलेंस्की ने अपना एग्रेशन दिखाया है, जिस तरह उसने स्टेप्स लिए हैं, इससे वहाँ के नागरिकों के प्रति वहाँ के नागरिक जो है जेलेंस्की को अपना हीरो मानने लगे हैं। तो ये बात तय है कि जेलेंस्की कमजोर नहीं पड़े हैं, अपने देश में मजबूत हैं। और एक मजबूत राष्ट्रपति, एक चाहे कोई राष्ट्राध्यक्ष को बातचीत के टेबल पर नहीं लाया जाए, ये हो ही नहीं सकता है। तो आने वाले समय में जेलेंस्की और पुतिन और ट्रंप की बातचीत होगी, और बहुत जल्दी होगी। लेकिन अभी जो बातचीत हुई है अमेरिका और रसिया के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ की बातचीत, अगला जो बातचीत हम करें तो क्या करेंगे, किस तरह हम यूक्रेन की लड़ाई को रोकेंगे, यूक्रेन से हम क्या बातचीत करेंगे, यूक्रेन की समस्या क्या है। अमेरिका नेक्स्ट स्टेप उसमें रसिया को शामिल नहीं करेगा। यूक्रेन और अमेरिका की बातचीत जल्दी होगी, और वो यूक्रेन का पक्ष भी जानना चाहेगा। अभी उसने रूस का पक्ष को जानने की कोशिश की है, और रूस से इशारा भी दिया है कि भाई देखिए, पहली बात तो हमारे ऊपर प्रतिबंध हटाया जाए, दूसरी बात कि हम नेटो का, हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में आके नेटो बैठ जाए। मजे की बात तो ये कि इस बातचीत में यूरोप कहीं नहीं था, और यूरोप के नेटो के लोग अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात मैं कहूँगा कि यूरोप भी शामिल होगा, आने वाले समय में यूरोप भी शामिल होगा, और यूरोप का भी पक्ष को जानी जाएगी, ये बात नहीं है। लेकिन एक ही बार चारों तरफ से झुंड को बुलाकर कोई बातचीत नहीं होती है। कोई भी डिप्लोमेटिकल जब बातचीत शुरू होती है तो स्टेप बाय स्टेप शुरू होती है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, कई चरण होती है बातचीत। अभी रसिया और अमेरिका के बीच में पहली चरण की बात हुई है, और रसिया और अमेरिका के बीच के जो संबंध थे, जो समस्याएं थी, उस पर बातचीत हुई है। उसके बाद बातचीत होगी रूस में और अमेरिका, यूक्रेन और अमेरिका में बातचीत होगी, और यूक्रेन का पक्ष भी जानना चाहेगा अमेरिका कि आपका क्या, यानी जेलेंस्की उस मीटिंग में होंगे या जेलेंस्की कोई प्रतिनिधि होंगे, लेकिन होंगे जरूर। उसके बाद जाके फैसला आएगा कि दोनों तीनों पक्ष को एक साथ टेबल पर बैठाकर बातचीत हो। यूरोप भी आगे आने वाले समय में शामिल होगा, लेकिन अभी कोई भी कहना कि जल्दीबाजी होगा कि यूरोप को नहीं शामिल किया गया, यूक्रेन को नहीं शामिल किया गया इस बातचीत में, क्योंकि भीड़ को अगर बैठा लिया जाए टेबल पर तो कभी बातचीत का सही नतीजा नहीं निकलते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पर ही बातचीत होगी और अच्छे नतीजे पर निकलेगी, और आने वाले समय में बहुत जल्द आप देखने को मिलेगा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई खत्म हो गई है। इस लड़ाई में अमेरिका को नुकसान हुआ है, यह तय है कि अमेरिका को नुकसान हुआ है। रूस को कोई खास नुकसान हो, रूस लड़ भी रहा था, बिजनेस भी कर रहा था, तेल भी बेच रहा था, अपने प्रोडक्ट भी बेच रहा, दुनिया से उसका व्यापार भी चल रही थी।
प्रतिबंध होने के बावजूद भी वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दुनिया से, जिस तरह इंडिया से तेल ले रहा, इंडिया को तेल बेच रहा था, उस तरह कई दुनिया के अलग अलग देशों से उसने वो अपना व्यापार चल रहा था उसका। इसलिए रूस को खास नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ यूक्रेन का, नुकसान हुआ अमेरिका का और नेटो वगैरह लोगों का हुआ है, क्योंकि इनका बहुत काफ़ी पैसा इसमें लगा है इस लड़ाई में। अमेरिका तो कह रहा है कि भाई हम रूस यूक्रेन से हम इसका मुआवजा लेंगे, अपनी उनके नेचुरल तेल है उनके पास, मिनरल्स है, वो हम लेंगे। खैर वो तो आगे बातचीत होगी यूक्रेन से और अमेरिका की, जब बातचीत होगी उसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी बातचीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लड़ाई बहुत जल्दी थमेगी, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश इस पर अब गंभीर हो चुके हैं, सीरियसली एक्शन ले रहे हैं, तो ये लड़ाई रुक जाएगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को फिर से आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह जरूर करिएगा। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।